हाय बच्चों, मैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ा रहा हूँ। उसको ध्यान से समझो, कहीं दिक्कत आ रही है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके यू कैन आस्क मी यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, स्टार्ट करें। शर्ट यानी कमीज एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली टोपी जो रेशमी टोपी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जो कसीदाकारी की गई थी। दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। जो कपड़े आज पहन के आए हैं, जो सुंदर झालरदार है, जो कमीज और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है जो एम्ब्रॉयडर्ड की गई है, दैट ही नेवर और एक्सेप्ट, वो कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट माने इसके अलावा, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज यानी निरीक्षण और पुरस्कार के अलावा, पुरस्कार दिनों के अलावा नहीं पहनते थे। बिसाइड, इसके बजाय द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा स्कूल अजीबोगरीब गंभीर लग रहा था। पूरा स्कूल, द होल स्कूल सीन, पूरा संपूर्ण स्कूल प्रतीत हो रहा था। स्ट्रेंज माने विचित्र, एंड सोलेमन मतलब गंभीर, विचित्र और अजीबो सा लग रहा था पूरा स्कूल। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, लेकिन मुझे एक बस देखकर आश्चर्यचकित हुआ, यह मुझे बड़ा परेशान किया कि जो बेंच, अक्सर बेंचें पीछे खाली रहती थी, ऑलवेज एम्प्टी, सदैव खाली रहती थी। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, वहाँ उस बैक बेंचेस पर मतलब गांव के लोग बैठे थे बड़े शांतिपूर्वक से। ओल्ड हाशर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, एक बूढ़ा हाशर 3 कॉर्नर्ड हेड यानी 3 कॉर्नर की टोपी पहनकर बैठा था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व महापौर बैठे थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर यानी पूर्व डाकिया वाला बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी लोग, अन्य लोग बैठे थे वहाँ। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे, सभी लोग दुखी थे। हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर एक पुराना ओल्ड प्राइमर लाया था, यानी बाल पोती कह सकते हैं, बाल पोथी या कुछ कॉपीज कह सकते हैं, जो थम्ड एट द एज, जिसके किनारे वो अंगूठा लगाया था, मतलब थम्ड एज। एंड ही हेल्ड इट ओपन, उसके ऑन द नीज यानी घुटनों पर उसे खोल के रखा हुआ था ओल्ड प्राइमर जो बुकें थी। हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, अपने चश्मों को, जो चश्मे थे, उसने उस पेजेस पर रखा था, लाइन। वाइल आई वॉज वंडरिंग, जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं सब कुछ सोच ही रहा था। एम हैमिल अ माउंटेड हिज चेयर, वो अपने चेयर पर बैठे थे। एंड इन द सेम ग्रेव, बहुत ही सीरियस दिखाई पड़ रहे थे। एंड जेंटल टोन, बड़ी मधुर आवाज़ में उन्होंने, विच ही हैड यूज टू मी, जो मतलब बड़े गंभीर और मधुर आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा यह अंतिम पाठ होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह फ्रेंच लैंग्वेज में ये अंतिम पाठ होगा।
आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए आप। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। ये शब्द मेरे लिए जोरदार थे, थंडर क्लैप की तरह थे। ओ द रिचेस द वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह बदकिस्मती से, रिचेस का मतलब बदकिस्मती से, दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। इसीलिए लोग टाउन हॉल पर अक्सर समाचार या कुछ सुनने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, जो टाउन हॉल पर भीड़ लगती थी इसीलिए। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है, यानी मेरा फ्रेंच अंतिम पाठ है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ है। वाई क्यों? आई हार्डली नी हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही जान पाया था कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे कुछ नहीं सीखना होगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे कुछ नहीं सीखना चाहिए इसके बारे में। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहाँ रुकना चाहिए। देन ओह हाउ सॉरी, मुझे दुख था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे अपने पाठ नहीं याद करने का दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, और ना तो पक्षियों के अंडे खोजने, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और जो सार नदी पर स्लाइडिंग करने का। हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख था कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपना पाठ नहीं याद किया। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, और उन अंडों को खोजने का कोई दुख नहीं था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, वहाँ सार नदी पर स्लाइडिंग करने का कितना दुख था। हाउ सॉरी। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड ग्रामर, सॉरी, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस, जो किताबें अक्सर झंझट भरी लगती थी। वाइल एगो, पहले जो किताबें अक्सर झंझट भरी लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिसे ले जाने में बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे संतों का इतिहास, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, ये पुराने मित्र बन चुके थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं त्याग नहीं सकता था इन चीज़ों को। एंड एम हेमेल, और एम हेमेल टू, अधिक ही, द आइडिया ही वॉज गोइंग अवे, अधिक ही सोच रहे थे, मतलब वो सोच रहे थे कि अब मुझे जाना होगा, अब जाने के लिए। दैट आई शुड नेवर सी, अब मैं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं दोबारा उन्हें देख नहीं पाऊँगा। अब मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वॉज, उनके सनकीपन, शासक या चिड़चिड़ापन को सब भूल चुका था मैं। लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि हाँ, मैं सब कुछ भूल चुका था, वो कितने चिड़चिड़े थे, फिर भी मैं उन चीज़ों को भूल चुका था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम अंतिम पाठ सम्मान के लिए उसने, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, ये संडे को कपड़े पहन के आया था, मतलब इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए ये सब संडे को जो कपड़ा पहना हुआ था, पहने हुए थे, ये सिर्फ सम्मान के लिए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, मैं सब समझ चुका था, या मैं सब समझ गया था, सब समझ गया था। वाई, क्यों? द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, मैं जान गया था कि जो हमारे गांव के लोग, बूढ़े व्यक्ति थे, बड़े लोग थे, वो रूम बैक बेंचेस पे क्यों बैठे थे, मैं जान गया था इस बात को। इट वॉज बिकॉज, सो इसलिए, क्योंकि दे वेयर सॉरी, वो लोग दुखी थे कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू सच मोर, वो कभी स्कूल अधिक नहीं गए, स्कूल के बारे में नहीं जानते इतना। इट वॉज देयर वे of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country was
दैट वॉज देयर्स नो मोर। यानी वो 40 साल तक, जो अध्यापक जो हमारे गुरु थे, वो 40 साल तक इस स्कूल में सेवा दिए, और स्कूल में सेवा देने के साथ साथ और अपने देश के लिए वो सम्मान प्रकट कर रहे थे पीछे बैठकर। और वह कहीं ना कहीं धन्यवाद देने के लिए आए थे, जो एम हेमल 40 साल तक वफादारी से अपना सेवा दिए उसके लिए, और अपने देश के लिए सम्मान देने के लिए वो आए थे, जो जितने लोग थे। अब दैट देयर्स नो मोर, अब नहीं रहेंगे। मतलब इस पार्ट में एक तरह से बहुत ही सफ़र एम हेमल एंड सफ़र्ड अल्सास एंड लॉरेन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। यहाँ के लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो अपनी बातें बता रहे हैं। कहीं आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स। यू हैव एनी डाउट, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। प्लीज़ to subscribe my channel and help in comment box. You have any, doesn't matter, don't worry, I with you. Thank you so much.